बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2026 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सरमायाकारी के लिए ऊँटों के मुकाबले पर तवज्जो क्यों दी जा रही है? सऊदी अरब में ऊँटों की दौड़ के लिए 5 लाख सऊदी रियाल के नए इनाम के जरिए मुकामी सतह पर ऊँटों की अफजाइश में सरमायाकारी बढ़ाने, नए मालिकान को राग़िब करने और इस खेल के मुआशी बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऊँटों की दौड़ सऊदी अरब में सबसे जो अहम खेल जो है वो माना जाता है और ये सकाफती विरसे का एक हिस्सा है और विजन 2030 के टारगेट के संगम पर मौजूद एक अहम खेल है। सऊदी कैमल रेसिंग फेडरेशन ने क्राउन प्रिंस कैमल फेस्टिवल कप मुतारिफ करवाया, जो सिर्फ सऊदी शुरा के लिए एक मखसूस मुकाबला है। ये कप इस मालिक को दिया जाएगा जो 2026 और 27 के सीज़न के दौरान सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करेगा। ये कप पहली बार 8वीं वली अहद ऊँट रेस फेस्टिवल में मुतारिफ कराया जाएगा, जो 3 सितंबर से ताइफ ऊँट रेसिंग जो ट्रैक है उस पर शुरू होगा। समर सीज़न 2026 बहरा अहमर के समुद्री सियाहती मकामात में जद्दा सर फहरिस्त। समर सीज़न 2026 के दौरान जद्दा गवर्नरेट बहरा अहमर के कॉर्नर एक शानदार सियाहती नज़ारा फराहम कर रहा है और जहां नीला पानी वसी उफ़क़ से मिलता है, ये साहिल आने वालों को सिर्फ समुंदर के किनारे तक महदूद नहीं रखता, बल्कि कश्ती रानी, वाटर स्पोर्ट्स, गोताखोरी और नायाब मकामात की दरियाफ्त जैसे यादगार तजर्बात जो है वो भी फराहम करता है। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक इसके पानियों में मोतियों की माला की तरह जजीरे बिखरे हुए हैं, जिनके गिर्द रंग बिरंगी और मुतनव्वे मरजान की चट्टानें मौजूद हैं, जो है जद्दा को सियाहत की दुनिया में एक नुमाया मुकाम बनाती हैं। जद्दा बहरा अहमर के साहिल पर समुद्री सियाहत और तफरीह के एक अहम मरकज़ के तौर पर अपनी शनाख्त जो है वो मजबूत कर रहा है और इसके साहली कुदरती मकामात, आबी और खेल की सरगर्मियाँ आने वाले जो लोग हैं उनको तफरीह, एडवेंचर और गोताखोरी जो है उसके बेहतरीन मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। बैरून मुल्क खिदमात का एतराफ़। सऊदी अरब में मुकीम 2 पाकिस्तानियों के लिए तमग़ाए इम्तियाज़। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में खसूसी तकरीब में सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने सदर पाकिस्तान की जानब से सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ जो है हासिल करने वाले 2 पाकिस्तानियों को एज़ाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान डॉक्टर ग्रुप के साबिक सदर डॉक्टर असदुल्ला रोमी और पाकिस्तान हज रज़ाकार के ग्रुप के कन्वेयर इब्रार तनोली को पाकिस्तान कम्युनिटी सेहत और हाजियों के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान ने जो है उन दोनों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी पेशा वराना और समाजी खिदमात के ज़रिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर असदुल्ला रोमी और इब्रार तनोली ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब में मुकीम 28 लाख पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। शुरा ने दोनों एज़ाज़ याफ्तगान को मुबारकबाद देते हुए उनकी खिदमात को सराहा है। जंगली हयात की बहाली की उम्मीद। इमाम तुर्की रॉयल रिजर्व में 3 अरबी गज़ालों की पैदाइश। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल नेचर रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान अल्तीसिया इलाके में 3 अरबी जो गज़ालों की पैदाइश हुई है। SPA के मुताबिक यह मादूमियत के ख़तरे से दोचार जंगली हयात के इक़साम के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में पेश रफ्त की अक्कासी है। रिजर्व में मादूमियत के खतरे से दोचार उन जानवरों को अफज़ाइश नस्ल के लिए उनके मजाज के मुताबिक कुदरती माहौल फ्राहम किया गया है। ये अरबी गज़ाल की आबादी में इजाफे, उन्हें कुदरती मस्कन में दोबारा आबाद करने और रिजर्व के अंदर हयाती तनों की पायदारी को बढ़ाने में अफज़ाइश नस्ल की कोशिशों की कामयाबी को भी उजागर करती है। याद रहे, इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व सऊदी अरब के शुमाल मशरिक में जंगली हयात का सबसे बड़ा कुदरती ठिकाना है। यह रिजर्व 91,500 स्क्वायर मीटर तक फैला हुआ है। KS रिलीफ सेंटर की जानब से गज़ा पट्टी में मुआशी खुद मुख्तारी का प्रोजेक्ट जारी। सऊदी इमदादी एजेंसी शासनमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर KS रिलीफ सेंटर ने गज़ा की पट्टी में सबसे ज़्यादा मुतासरा तबकों और माजूर अफराद के लिए अपनी मुआशी खुद मुख्तारी के प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जारी रखा हुआ है। SPA के मुताबिक तरबियत हासिल करने वाले अफराद ने दर्जी के काम, हजामत, ख़वातीन की ब्यूटी सर्विसेज, दस्तकारी, तर्जमा और फ्री लाइसेंसिंग जो है उसके अलावा बुनियादी लाइफ स्किल जैसे मुख्तलिफ शोबों में अमली महारतें जो हासिल करने में पेशरफ जो है वो मज़ीद हासिल की है। अल मखवा में अल कफ़ील वॉकवे
کھیل تفریح کے لیے بہترین مقام۔ سعودی عرب میں جو المخوا میونسپلٹی ہے اس نے الکفیل کے علاقے میں واک وے، کھیل کے میدان اور سبزہ زاروں کی ترقی اور بحالی کا کام مکمل کر لیا، جو تقریباً 27,000 مربع میٹر کے کل رقبے پر محیط ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی کے مطابق اس پروجیکٹ کا مقصد رہائشیوں، ٹورسٹ کے لیے جگہ فراہم کرنا، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کو پروموٹ کرنا ہے۔ اس مقام پر 500 میٹر لمبے واک وے اور اسکوٹر اور سائیکل کے لیے 500 میٹر طویل جو ٹریک ہے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 4,000 مربع میٹر رقبے پر فٹ پاتھ اور راستے تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے نقل و حرکت اور سہولیات تک رسائی آسان ہو سکے۔ ترقیاتی کاموں میں 3,300 مربع میٹر کے کل رقبے پر پھیلے ہوئے کھیل کے میدان شامل ہیں، جن میں مصنوعی گھاس والا فٹ بال کا میدان، والی بال کا کورٹ اور فلڈ لائٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ توکلنا ایپلیکیشن صارفین کے اطمینان کی شرح میں سر فہرست۔ سعودی عرب میں سرکاری خدمات کے لیے ڈیجیٹل گورنمنٹ اتھارٹی کے ڈیجیٹل ایکسپیرینس میچورٹی انڈیکس 2026 میں توکلنا ایپلیکیشن جو ہے اس نے صارفین کے اطمینان کی شرح میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ کامیابی ایپلیکیشن کے ذریعے فراہم کی گئی سروسز پر صارفین کے اطمینان، شہریوں اور رہائشیوں اور وزٹرز کے لیے ایک مربوط، آسان اور قابل اعتماد ڈیجیٹل تجربہ فراہم کرنے کے لیے مسلسل ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ سرکاری خبرساز ایجنسی ایس پی کے مطابق انڈیکس کے مجموعی نتائج میں توکلنا نے سرکاری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ٹاپ 10 لسٹ میں بھی جگہ بنائی ہے۔ اس کی 5ویں پوزیشن رہی، جبکہ یوزرز ایکسپیرینس کے حوالے سے 9ویں نمبر پر رہی ہے۔ یہ ایپلیکیشن حکومتی خدمات، معلومات اور تمام ڈاکومنٹ کو ایک جگہ جمع کرتی ہے اور مضبوط ڈیجیٹل تجربے کے ذریعے ان تک رسائی کو آسان بناتی ہے۔ سرکاری خدمات کے لیے ڈیجیٹل ایکسپیرینس میچورٹی انڈیکس جسے ڈیجیٹل گورنمنٹ نے تیار کیا ہے، اس کا مقصد ہر سال معروف ڈیجیٹل سرکاری پلیٹ فارم اور سروسز کا جائزہ لینا ہے۔ توکلنا ایپ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ خدمات تک رسائی فراہم کرتی ہے، جو سعودی عرب میں ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینے سے متعلق ویژن 2030 کے ٹارگٹ سے ہم آہنگ ہے۔ سعودی سینما گھروں میں 40 فلموں کی نمائش، ایک ہفتے میں 44 ملین ریال کا بزنس۔ سعودی سینما گھروں میں اگست کے پہلے ہفتے کے دوران باکس آفس پر تقریباً 44 ملین ریال کی آمدنی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی فلم کمیشن کے مطابق سعودی سینما گھروں میں 40 فلموں کی نمائش کی گئی، جبکہ 8,93,300 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ سعودی باکس آفس پر سب سے زیادہ آمدنی والی فلموں میں اسپائڈر مین برانڈ نیو ڈے سر فہرست رہی۔ اس نے دوسرے ہفتے میں 20.8 ملین ریال کا بزنس کیا، جبکہ ٹکٹوں کی فروخت 4,13,700 ریکارڈ کی گئی۔ اس کی کل آمدنی 37.7 ملین ریال تک پہنچ گئی، جبکہ 7,27,800 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ امریکی فلم دا اوڈیسی نے 11.4 ملین ریال ریونیو حاصل کیا، جبکہ 2,02,400 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ 4 ہفتوں میں اس کی کل آمدنی 52.6 ملین ریال تک پہنچ گئی، جبکہ 8,95,600 ٹکٹ فروخت ہوئے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔